जैसा कि साथियों आप लोग को पता है पूरे देश में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। तो देश में जो है अमेरिका, इजराइल एक एक तरफ है, दूसरी तरफ है अकेले ईरान। ठीक है ना। ईरान जो है तबाही मचा दिए हैं जब से उनके बहुत बड़े नेता जो है यदुतुल्ला जो है खamenei जो है, जब से उनकी मौत हुआ है, जिसके अमेरिका और इजराइल जो इन पर हमला किया था, ठीक है ना, जिसके वजह से जो है ईरान जो है पूरा मतलब कि खून की तरह शेख तरह जो है मतलब कि खून खोल रहा है उसका शरीर में। ठीक है ना। और जब वो न और देख रहा है न ताव देख रहा है, उधर से अमेरिका और इजराइल भी जो है छोड़ नहीं रहा है। ठीक है ना। क्योंकि भैया अमेरिका तो भैया अमेरिका इजराइल चाहता है कि हम दुनिया में पावरफुल बने। ठीक है ना। लेकिन ईरान तो अब झुक नहीं रहा था। ठीक है ना। उसको उससे कुछ मांग था जिसकी वजह से ईरान जो है झुक नहीं रहा था। अंतिम में अमेरिका इजराइल के कंधा पे बंदूक रख के चला दिया गोली। बाकी बाद जो फिर ईरान जो है अपना अपना जो है बम बारूद चालू कर दिया। ठीक है ना। लेकिन युद्ध तो हो रहा है उधर इजराइल, ईरान, अमेरिका सब में। लेकिन अपने अपने देश के बहुत से अपने देश में भी जो है उनका एक प्रोटेस्ट हो रहा है। उनके लिए जो है खamenei का जो मौत का जो है शौक अपना देश में भी जो है उनके मानने वाला लोग है अपने देश में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके लिए शौक जता रहे हैं हम। लेकिन लेकिन अपने देश में भी जो है कुछ लोग ईरान के अपने देश में जो है बहुत सा लोग जो है वो जो है इजराइल, अमेरिका का साथ दे रहे हैं। एक तरफ जो है बहुत सा लोग जो है ईरान का भी साथ दे रहे हैं। ठीक है ना। मतलब कि इराक जो, ठीक है ना, जिसमें जो तो आपका यदुतुल्ला था, ठीक है ना, उसके तरफ भी है। ठीक है ना। लेकिन अपने देश के भी बहुत सा नेता जो है, जैसे अगर विपक्ष का मतलब कि बीजेपी के नेता छोड़ के और बीजेपी के चाहने वाला भी लोग छोड़ के बोल दिया जाए, विपक्ष का जितने भी लोग हैं जो ईरान का ईरान की तरफ जो यदुतुल्ला के जो मौत हुआ है उस पे भी अपने देश के बहुत सारे नेता जैसे चंद्रशेखर रावण हुआ, उन सबको हम बारी बारी से बताएंगे कि वो लोग क्या कुछ बोले हैं। ठीक है ना। संजय सिंह हुआ, फिर आपका ओवैसी जो वो भी अपने बात रखे हुए हैं। ठीक है ना। तमाम देश के जितने भी बहुत सारे नेता है वो अपने इराक की तरफ जो है जो है अपना जो है सहयोग दे रहे हैं। ठीक है ना। और ये भी बोल रहे हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री को भी जो है इराक के और जो है सहयोग देना चाहिए, उसको सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि जो इराक से हमारा व्यापार अच्छा चलता है। क्योंकि अमेरिका, इजराइल अपना सच्चा दोस्त नहीं है, वो धोखा देते आ रहे हैं। अमेरिका तो हमेशा देख ही रहे ना, अभी अमेरिका ना जाने देश के प्रधानमंत्री ना जाने क्या कुछ बोलते रहते हैं। कभी ट्रेड डील के नाम पे जो है टैक्स वसूलते रहते हैं। ठीक है ना। इजराइल भी जैसे तमाम जो है नेता उस पर आरोप लगाते हैं। वो लोग का कहना है कि भैया हम लोग को जो है इराक की ओर सहयोग देना चाहिए। ठीक है ना। ना कि अमेरिका और इजराइल पे। ठीक है ना। लेकिन कौन नेता जैसे चंद्रशेखर रावण क्या कुछ बोले हैं, पहले उसका बात सुनाएंगे फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात जो है चंद्रशेखर रावण जो क्या कुछ बोले हैं अमेरिका और इजराइल को जो चेतावनी दिए हैं, पहली बात सुनिए आप। भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका, इजराइल दोनों को। जैसा कि साथियों चंद्रशेखर रावण बोल दिया है कि भैया अगर हमारे देश की ओर अमेरिका, इजराइल देखेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। हम लोग का विचारधारा अलग हो सकता है, देश प्रेमी है, समय आने पर दिखा भी देंगे। ठीक है ना। हमें अति जो है अमेरिका जो है मतलब कि बाहुबली समझ रहा है। किसी को घर में घुस के किसी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया तो क्या सोचता है, भारत का नजर देखना चाहेगा तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है ना। ये चंद्रशेखर रावण की बात सुनिए। लेकिन आप उसके बाद हम आपको संजय सिंह का भी बयान सुनाते हैं, जिसमें वो भी जो है देश के प्रधानमंत्री को बोले कि भैया हमें किसके तरफ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, इराक की तरफ। एक बार आप जो है संजय सिंह का जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा नेता है उनका बात सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ईरान हमारा परंपरागत मित्र है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया है, भारत का साथ दिया है, सस्ते में तेल दिया है भारत को, तो एनर्जी सेक्टर में हमें सुरक्षा प्रदान की है। तो एक परंपरागत मित्र के संकट के वक्त प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत गलत विदेश नीति है।
और अमेरिका और इजराइल जिनके चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उन्होंने तो हमेशा भारत को धोखा दिया, पाकिस्तान का साथ दिया है। जैसा कि साथियों आप लोग ने संजय सिंह का भी बयान सुने, वो खुलेआम बोले भैया हमें ईरान से जो है सस्ता में तेल मिलता है। जैसा कि आप खान साहब का एक वीडियो सुने मेरा, उस पर भी आप सुने होंगे, वो बोलते हैं भैया हमें खान जो है तेल व्यापार करते हैं, हमको सस्ता वो तेल देते हैं। अमेरिका अगर उसका बस चले तो हम लोग का ये कितना % टैरिफ लगा दिए हैं। मनमानी मनमानी करते हैं, मनमानी, ठीक है ना। हमें सही समय पे जो है मतलब कि सही, मतलब कि अगर हमारा युद्ध किसी से हो जाए, हमें सबसे पहले जानते हैं कौन सहयोग देने आएगा? इराक देने आएगा, ना कि अमेरिका ना इजराइल, क्योंकि हमें सब पाकिस्तान का सहयोग देते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसा का बयान बयान जो है संजय सिंह का सुने। उसके बाद जो है फिर एक नेता जो है भारत का एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा मुस्लिम का रहनुमा बने हुए हैं, मुस्लिम का भी, ठीक है ना। ओवैसी जो है, ओवैसी साहब का भी एक बयान आया है, उसका पहले आप भाषण सुनिए क्या कुछ बोले हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की वो बोले हैं इराक पे जो अपना शौक जताने के बोले हैं, एक बार जो आप पहले सुनिए उनका। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। जैसा कि साथी आप जो ओबीसी की भी बयान सुने, वो खुलेआम बोले भैया देश के प्रधानमंत्री को अपने कर्तव्य, अपने बयान एक ट्वीट करना चाहिए, ताकि देश में जो युद्ध हो रहा है उसको शांति बनाए रखे, ठीक है ना, ताकि युद्ध ना हो। जैसा कि साथियों आपने ये तीनों चारों नेता को जो बयान सुने आप, ठीक है ना, आप लोग को क्या लगता है क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री किसका जो स्टैंड है, वो जो सोच रहे होंगे, तो आप सबसे पहले वो क्या सोच रहे हो अलग की बात है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये चारों नेताओं के बारे में, या फिर आपकी राय क्या है कि हमारे देश को किसकी तरफ रुख देखना चाहिए, किसकी तरफ सहयोग देना चाहिए? पहले अपनी राय देने से पहले सोचिए समझिए, उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा।